स्टूडेंट्स, हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हम लोग पूरा वर्कशीट 5 तक कंप्लीट किए, ब्रेन टीजर देखे, हॉट्स एंड इनरिचमेंट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन था हर क्वेश्चन कंप्लीट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा ट्राई करूंगी। ठीक है, हम लोग को आज पढ़ना है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है, जैसे हम लोग स्क्वायर में पढ़े थे, स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये स्क्वायर पढ़े थे। अब क्यूब आ गया, क्यूब जैसे आएगा आप लोग को ध्यान देना है, इसका पावर 3 होगा। जैसे स्क्वायर में पावर 2 होता था, वैसे ही क्यूब में पावर क्या होगा, 3 होगा। तो हम लोग क्यूब का डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, द क्यूब ऑफ ए नंबर। जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में हम लोग एक ही फिगर पढ़े हैं जिसमें 4 साइड होता है, लेकिन क्यूब जो हम लोग के घर में भी होता है, जैसे कार्टून हो गया या फिर क्या बोलते हैं उसको, लूडो का डाइस हो गया, तो उसमें 6 फेसेस होता है, इस टाइप का रहता है, इसीलिए 3 आ जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे पास अभी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। ठीक है, लेंथ भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो 3 चीज आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्यूब में इसका एक्सपोनेंट मतलब कि पावर 3 लेते हैं। तो द क्यूब ऑफ ए नंबर इज ए नंबर रेज टू पावर 3, यानी कि कोई सा भी नंबर होगा n, कोई सा भी नंबर n होगा, उसका पावर 3 यानी कि n इंटू n। जैसे स्क्वायर में 2 टू दी पावर 2 था तो 2 इंटू 2 करते थे, यानी कि 2 2 जा 4। वैसे ही अभी कोई सा भी नंबर होगा उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 है, ठीक है, तो 2 टू दी पावर 3 है, यानी कि हम लोग को 2 का क्या निकालना है, क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या आया, 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक मतलब 3। और हम लोग कभी भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम मतलब कि जैसे कि इस टाइप का फिगर रहेगा और उसके अंदर का है ना, अंदर का एरिया फाइंड करना है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो जैसे हम लोग का ऐसे वाला वैल्यू रहता था तो हम लोग मतलब एक ही फिगर रहता था, 2D बोलते हैं जिसको, 2 डायमेंशनल। अभी डायमेंशनल हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। तो जो 2 डायमेंशनल होता है इसको 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं और इसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का फिगर होगा जिसमें हम लोग को अंदर का वैल्यू फाइंड करना है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो हम लोग उसको हमेशा क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं, मतलब क्यूबिक यूनिट मतलब उसका पावर 3। समझ गए। वैसे ही हम लोग को पता है क्यूब, जैसे 2 का क्यूब निकालना है तो 8 आया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूब जो आया 8 का वो क्या आया, 2 टू दी पावर 3। वैसे ही 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 27 आया। वैसे ही फॉर्मूला बन गया हमारा, अगर हम लोग a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू दी पावर 3, वैसे ही x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 3। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाई इट्स सेल्फ 3 टाइम्स। जो नंबर दिया रहेगा उसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इट्स सेल्फ मतलब अपने से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एंड इज रीड एज द नंबर रेज टू द पावर 3। ठीक है, उसका पावर हमेशा 3 होगा, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यूब भी बोलते हैं और पावर 3 भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पास 4 टू दी पावर 3 है, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो 64 आया। 8 टू दी पावर 3 यानी कि 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए इतना आया, 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए इतना आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ए नेचुरल नंबर ऑन इज ए नेचुरल नंबर एन है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को, 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, इस परफेक्ट क्यूब इफ n इज इक्वल टू m टू द पावर 3, कोई सा भी नंबर दिया रहेगा, मान लो दे दिया नंबर 8, अब उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये n नंबर हो गया और ये m टू द पावर 3। यही फॉर्मूला से हम लोग को पूरा बनाना है। ठीक है, इस टाइप के फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं n इक्वल टू m टू द पावर 3, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू, इसी को एक्सपेंड कर दिए m इंटू m इंटू m। ठीक है, अब जैसे हम लोग को अगर एग्जांपल मिल जाए, इस 216 इज ए परफेक्ट क्यूब, जैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालते थे, तो परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, मान लो 16 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो स्क्वायर निकालने में हम लोग 2 का पेयर बनाते थे, यानी कि एक बार 2 का पेयर बना और दूसरी बार भी, यानी कि 16 का हम लोग बोल देंगे स्क्वायर रूट 4 है ना। यानी कि अगर इस स्क्वायर रूट है तो रूट का ऐसे लगा भी सकते हैं, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट 4 है, या फिर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है। ये हम लोग स्क्वायर वाला जब चैप्टर 1 देखे थे तो देखे थे।
अब हम लोग को परफेक्ट क्यूब देखना है, यानी कि यहाँ जैसे स्क्वायर में 2 का पेयर बनता था वैसे ही क्यूब में 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो 216 का भी प्राइम फैक्टर हम लोग कर रही है, वही मेथड एलसीएम। तो हम लोग देखें कि 216 में 2 का 3 पेयर बना, 3 का 3 पेयर बना, यानी कि हम लोग 2 का 3 पेयर है यानी कि 2 टू द पावर 3, 3 का 3 पेयर है मतलब 3 टू द पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 216 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स। 3 के ग्रुप में है, ट्रिपलेट्स बोलते हैं जब 3 ग्रुप रहता है तो, है ना। 2 रहता है तो ट्वाइस बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट में है। एंड नो फैक्टर लेफ्ट ओवर, कोई भी फैक्टर नहीं बचा है, सभी पेयर में आ गए, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर कुछ भी, जैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में भी पढ़े थे, कुछ भी एक्स्ट्रा बच जाता था तो हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं है तो हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। वैसे ही 400 का भी हम लोग प्राइम फैक्टर से करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, है ना। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 400 का हमारा क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, ठीक है, और 5 2 टाइम्स है। तो हम लोग यहाँ देखे 2 का पेयर बना लेकिन इधर पेयर नहीं बना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 400 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ हमारे पास लेफ्ट ओवर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। यहाँ तो लेफ्ट ओवर है हमारे पास 2 5 और 5, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 400 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो समझ गए कि परफेक्ट क्यूब किसको बोलते हैं, जब पूरा पेयर में आए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पास कि 200, अगर हम लोग इसको बोले कि 216 का परफेक्ट क्यूब क्या बना, तो आप लोग बोल सकते हो 6, 2 3 जा 6, है ना। तो 6 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, यानी कि 6 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 216। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो हम लोग को ये ध्यान देना है, ये 2 टू द पावर 3 8 होता है, 3 टू द पावर 3 27, या फिर 4 क्यूब पढ़ सकते हैं, 3 क्यूब पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग जानते हैं निकालने, बस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं। अब इससे हम लोग प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब हम लोग 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, ये भी इवन है और ये भी इवन है। जब हम लोग 3 को मल्टीप्लाई किए तो 27 आया, अभी दोनों ही साइड ऑड आया। ठीक है, अभी यहाँ इवन है 4 तो ये भी इवन है। ठीक है, अभी ये ऑड है 5 तो उसका आंसर भी ऑड ही आया, मतलब उसका क्यूब भी ऑड ही आया। 6 क्या है, इवन आया, तो ये भी इवन ही आया। तो आप लोग यहाँ क्या कंक्लूड किए, जैसे हम लोग स्क्वायर में भी पढ़े थे कि स्क्वायर जो नंबर रहता है वो इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही आता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही आता है, वैसे ही क्यूब में भी सेम वही है। द क्यूब ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इवन नंबर इवन ही आया और ऑड नंबर ऑड ही आया। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाई 8। क्या बोल रहा है कि 2 का मल्टीपल जैसे हम लोग कोई सा भी क्यूब ले लिए, 4 ले लिए, अब उसका क्यूब किए तो 64 आया, तो 4 डिविजिबल है 2 से। जो भी अगर मल्टीपल होगा 2 का कोई सा भी नंबर जिसका हम लोग क्यूब निकाले, 4 मल्टीपल है 2 का तो उसका क्यूब क्या आया 64, यानी कि 2 का मल्टीपल नंबर हमेशा डिवाइड होगा 8 से। 2 का मल्टीपल नंबर हमेशा डिवाइड होगा 8 से। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि अगर कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आ गया और आप लोग देखें कि वो 2 का मल्टीपल है, तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर 2 का मल्टीपल है यानी कि वो 8 से डिविजिबल होगा, उसका क्यूब ना, 4 नहीं क्यूब। तो देखो 4 का क्यूब 64, वो 8 से डिविजिबल है। 12 का क्यूब 12 का क्यूब 728, वो डिविजिबल है 8 से, और 4 और 12 दोनों ही 2 का मल्टीपल है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। अब 4 नंबर में क्या बोलता है, सेम वैसे ही अगर 3 का मल्टीपल है ना, तो वो डिविजिबल होगा 27 से। तो 9 और 12 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है, और उसका क्यूब 27 से डिविजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, अब दूसरा 5th प्रॉपर्टी, द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यूब अगर जैसे हम लोग स्क्वायर में पढ़े थे कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 लिखते थे तो माइनस माइनस प्लस होके 1 1 जा 1, ये पॉजिटिव हो जाता था। लेकिन अगर क्यूब है तो वो नेगेटिव होगा। जस्ट यहाँ बस स्क्वायर थोड़ा सा अपोजिट हो गया। देखो अगर ये मैं बोली इसका क्यूब निकालो तो आप लोग -1 इंटू -1 इंटू -1 करोगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग करें माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 1 जा 1। अब फिर हम लोग यहाँ पास देखें प्लस फिर -1, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 1 जा 1। तो हम लोग जब नेगेटिव नंबर का क्यूब निकाले तो उसका आंसर भी क्या आया, नेगेटिव ही आया। ठीक है,
तो ये एक प्रॉपर्टी बना। जैसे -2⁻³ है, उसका हम लोग क्यूब निकाले -8 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, समझ गए। अब देखो 6 नंबर, द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव नंबर कितना सारा लिए हैं हम लोग, 4 पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी नहीं है, साइन तो पॉजिटिव है, तो उसका पॉजिटिव ही आएगा। बस ये याद रखना कि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉरी प्रॉपर्टी 7 देखो, द क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, है ना। और कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इज इक्वल टू हो 0 के, 0 हो गया तो वो न्यूमरेटर फिर हमारा रेशनल नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि, है ना। देखो क्यूब इट्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, मतलब हम लोग कोई सा भी ले लिए नंबर 3/5 ले लिए और उसका क्यूब किए, तो 27 नंबर 125 आया। यानी कि 3 को जब हम लोग 5 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 0 0, 3.0, 5 6 30। इसको जब हम लोग डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.6। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी 0.6 आना चाहिए। रेशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी है। तो 125 को हम लोग 27 से डिवाइड करके देख लेते हैं। क्यूब का भी डिवाइड किया तो इतना है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो भी उतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, 0 जा किए तो 2 7 आया, फिर पॉइंट लगाए, फिर 0 2 125 इंटू 6, 5 6 जा 30, 0 आया, 3 6 2 जा 12 प्लस 3, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो इसका भी आंसर 0.6 में ही आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग 125 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.6 ही। तो यानी कि जो न्यूमरेटर है और जो हमारा क्यूब वाला पार्ट है उसको जब डिवाइड करेंगे तो भी वही आना चाहिए, और जो इधर वाला पार्ट है उसको डिवाइड करेंगे तो भी वही आना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लोग का क्यूब कंप्लीट हुआ। अब क्यूब रूट, जैसे हम लोग स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट पढ़े थे, वैसे क्यूब के बाद क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट का साइन कैसा था, ऐसा था। अब क्यूब रूट आ गया तो क्यूब रूट का साइन भी सेम ऐसा ही है, बस यहाँ 3 लगाना है, बस इतने डिफरेंस है, ठीक है। स्क्वायर रूट में ओनली ये करते थे, और अब क्यूब रूट आया तो बस 3 लगाना है, ठीक है। तो जैसे 2⁻³ है तो ये तो हम लोग को पता है 8 होगा। तो वैसे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 आ रहा है। 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। आप लोग निकाल भी सकते हो, अगर याद नहीं है तो क्यूब रूट निकाल देंगे इसका। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो देखो 3 ही आ रहा है ना। वैसे 64 का, 5 का, और देखो अगर -10⁻³ है तो -1000 का भी हमारा वैसे निकालेंगे, माइनस का माइनस रहने देंगे, माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या बना, इफ m⁻³ इज इक्वल टू n। जैसे कि इसी का फॉर्मूला मान लो कोई सा भी नेचुरल नंबर हम लोग 2 ले लिए, है ना, और उसको हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आया, नेचुरल नंबर 8 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं 2⁻³ इज इक्वल टू 8, या फिर बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, बोल सकते हैं उसी को, ठीक है। अब देखो क्यूब रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम लोग को क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले ये नंबर ले लिए, उसका सब आप लोग एलसीएम जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसको यहाँ लिख दिए हैं। अब फैक्टर देखे, इसी को लिखे हैं, देखो 2 का 1 पेयर बना, पेयर नहीं ट्रिपलेट बना, इसका भी ट्रिपलेट, इसका भी ट्रिपलेट, तो 1 1 टाइम्स लिखते हैं। जैसे स्क्वायर में 2 होता था तो 1 1 टाइम्स लिखते थे। अब क्यूब रूट निकाले हैं तो 3 3 होगा, उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, तो 42 आया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 7488 का क्यूब रूट क्या है, 42। यानी कि 42 इंटू 42 इंटू 42 क्या आएगा हमारा, 7488, ठीक है। और ये परफेक्ट क्यूब भी है, क्योंकि हमारा लेफ्ट ओवर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो अब लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द क्यूब रूट, ओनली क्यूब रूट बोला था। क्यूब रूट क्या आया इसका, 42 आया। सेम वैसा ही -2744 का, माइनस से कोई हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में बस आंसर में माइनस लगाना है, बस और कुछ नहीं। इसका एलसीएम निकाले, हमारा ये पेयर बना, ठीक है। तो हम लोग उसको एक बार लिखते हैं, जानते हो आप लोग, 2 7 जा 14, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2714 इज 14। लेकिन हम लोग का माइनस में था, तो हम लोग को पता है अगर माइनस वाला क्यूब रूट निकालते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी में अभी पढ़े कि अगर माइनस वाला हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तो उसका आंसर भी माइनस में ही आना चाहिए। नेगेटिव का नेगेटिव ही आंसर, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आंसर। तो -14 ही लगा, बस कुछ नहीं किया, माइनस लास्ट में लगा दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब वैसे ही सेम एक और देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक फॉर्मूला, अब देखो ये जो हमारा बना है, ये इसका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखना।
क्यूब रूट ऑफ ए टू द पावर बी, मतलब जैसे हमारा यहाँ पास ए टू द पावर बी, मतलब ए मान लेते हैं 2 था और बी मान लेते हैं 7 था, अलग अलग नंबर था, तो उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख दिए। सेम वही चीज यहाँ पास फॉर्मूला में बताया है। माइनस में अगर रहता है तो हम लोग उसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग करके इस क्यूब रूट को अलग कर दिए, फिर बी के लिए, क्योंकि दोनों में ही है तो अलग अलग लिख सकते हैं। मान लो कि ये दोनों ही एक्स है ना, तो हम लोग अगर माइनस को अलग करना चाहें, क्यों ऐसे हुआ कि यहाँ लास्ट में हम लोग माइनस के यहाँ फिर से लिख दिए, उसको बता रहा है यहाँ पास, ठीक है। तो हम लोग ये माइनस, क्योंकि देखो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर रहेगा, इसलिए हम लोग इसको माइनस को 1 के साथ बाहर निकाल दिए हैं, अलग कर दिए हैं। मान लो ये ए बन गया है और ये बी बन गया है, तो एक्स को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बन जाए एक्स ही होगा, और ये रूट तो हम लोग एक बार लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में ही सेम चीज है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो ये क्यूब रूट और लिख सकते हैं और माइनस को बाहर निकाल दिए। सेम इसी प्रोसीजर से ये आंसर आया है, समझ गए। तो अब देख लेते हैं रेशनल नंबर का क्यूब रूट। रेशनल नंबर के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। रेशनल नंबर एक्स बाई वाई टू दी पूरे में स्क्वायर क्यूब रूट लगा है तो हम लोग उसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे इसमें अलग अलग करके लिख दिए थे वैसे ही सेम, है ना। अब मान लो एक क्वेश्चन दिया है, हम लोग 8 का क्यूब रूट निकाले, वही नहीं याद होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर 125 का भी निकाल लोगे तो ये आएगा 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 का इतना, सॉरी 125 का, और जो क्वेश्चन में लगा होता वो वही है। हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग 2 को ऐसे लिख सकते हैं पावर में 3 करके, है ना। अब हम लोग को, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट में कैसे पढ़ते थे, जैसे कि मान लो 2 टू स्क्वायर लगा हुआ है ऐसे, तो हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे कैंसिल कर देते थे और 2 लिख देते थे। सेम वैसे ही इसमें भी हम लोग इस वाले जो क्यूब है उससे इस क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, इस क्यूब से इस क्यूब को, तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा 2/5। उससे पहले एक बार और अलग अलग करके लिख दिए हैं कि 2 का स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट, क्योंकि ये 3 हट जाएगा अब, वैसे ही इसका भी स्क्वायर रूट यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3 ऐसे, तो इस 3 से ये वाला कैंसिल, इस 3 से ये वाला कैंसिल, क्योंकि हम लोग का 3 है, जैसे स्क्वायर रूट में आप लोगों को याद होगा कैंसिल कैसे किए थे हम लोग, वैसे ही तो हमारा 2/5 आएगा आंसर, ठीक है। रेशनल नंबर का ये आंसर आएगा, बस और कुछ नहीं करना है। अभी आप लोग पूरा डिटेल में देख रहे हो, इसीलिए जब आप लोग से बन जाएगा तो इतना तो आप लोगों को करना ही है, देखते ही आप लोग बता दोगे इसका 2 है, इसका 5, हम लोग ले दे के कर क्या रहे हैं, वही तो निकाल रहे हैं। बस ये थोड़ा आप लोग अभी क्या है, आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है ये सब पढ़ने का, इसीलिए हम लोग को डिटेल से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्कशीट 1। हाँ, इसका एक और बचा है एस्टिमेशन वाला, जैसे स्क्वायर रूट में हम लोग एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर फाइंड किए थे, वैसे ही क्यूब रूट, सॉरी क्यूब भी हम लोग को फाइंड करना है इस एस्टिमेशन मेथड से, तो उसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा एस्टिमेशन मेथड का, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्कशीट 1।